आज की वीडियो में हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज़ क्या है और किस तरह हम उसको C# के कोड में यूज़ कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग में उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसका एक एग्जांपल भी हम करेंगे और कुछ डिफ़ाइन उसको भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उसको डिफ़ाइन करते हैं, फिर उसके बाद हमें कोड में आसानी होगी समझने के लिए। तो देख लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट मैंने 4 पॉइंट्स बनाए हैं और उसको समझने के लिए। नंबर 1, डिक्लेरेशन एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेस। एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज़ आर डिक्लेयर्ड इन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेस। एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज़ जो है वो कहलाता है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेस। एब्स्ट्रैक्ट से आपको पता चल जाएगा कि ये जो है एक कीवर्ड है। C# में उसको हम कीवर्ड के तौर पे भी यूज़ करते हैं। नंबर 2 पॉइंट जो है वो नो इम्प्लीमेंटेशन इन डिक्लेरेशन एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज़ डू नॉट इंक्लूड अ मेथड बॉडी। मतलब ये है कि इसमें जो है मेथड बॉडी के अंदर नहीं होता, इंक्लूड बॉडी के अंदर मेथड जो है वो इंक्लूड नहीं होता। और इम्प्लीमेंटेशन इन द एब्स्ट्रैक्ट क्लास आर इंटरफेस। और उसके बाद ब्लूप्रिंट ऑफ डिराइव्ड क्लास। अच्छा, इसमें हम इनहेरिट भी करवाएंगे। हम 2 क्लासेस बनाएंगे और उसको एक मेन क्लास को हम इनहेरिट करवाएंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ। इसमें लिखा हुआ है इस पॉइंट में, एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज सर्व एज अ ब्लूप्रिंट ऑफ प्रॉपर्टीज दैट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड बाय क्लासेस इनहेरिटिंग फ्रॉम द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। मतलब जो क्लास हम बनाएंगे जिसमें उसको हम इनहेरिट करवाएंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ और इम्प्लीमेंटिंग द इंटरफेस। और उसके बाद नंबर 4 पॉइंट है इन्फोर्स इम्प्लीमेंटेशन इन डिराइव्ड क्लास। Derived class must provide an actual implementation for abstract properties, ensuring that specific properties are present in all derived class. तो ये जो है 4 पॉइंट्स हैं और इसको हम समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो उसको हम इनहेरिट करवाते हैं, सिंपल क्लास को हम इनहेरिट करवाते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ। और एब्स्ट्रैक्ट जो है एक कीवर्ड है, उसमें जो है मेथड बॉडी के अंदर नहीं होता। इन सब को हम अब मिला के एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने कोड की तरफ जाते हैं। तो एग्जांपल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक क्लास बनाएंगे जिसमें एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम करेंगे पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और क्लास को हम नेम देंगे और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम करेंगे 2 प्रॉपर्टी बनाएंगे। 2 प्रॉपर्टी किस तरह बनाएंगे, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट और उसके बाद फ्लोट डेटा टाइप होगी, और डायमेंशन 1 कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। उसके अंदर हम कर देंगे सेट, लास्ट में सेमीकोलन। सेट हम यूज़ कर चुके हैं पिछली वीडियोज़ में। उसके बाद सेकंड हम बनाएंगे पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट और इसकी डेटा टाइप भी फ्लोट रखेंगे, और डायमेंशन 2 कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, इसको भी कर देंगे सेट। इसका कर्ली ब्रैकेट यहाँ देखिए क्लोज हो चुका है। इसमें कोई चीज़ें हमने यूज़ नहीं की, ना उसमें हमने कोई कंडीशन पास की सेट और की, ना उसमें मेथड हमने लगाया। तो ये सब जो है ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाता है। एक और क्लास बना के उसके साथ इनहेरिट करवाएंगे। तो इसके लिए करेंगे क्लास, ये हमने एक नया क्लास क्रिएट किया रेक्टेंगल के नाम से, और उसको हम इनहेरिट करवाएंगे रेक्टेंगल क्लास से। और उसके बाद क्या करेंगे, उसमें 2 फील्ड्स लेंगे, प्राइवेट, और इसको डेटा टाइप फ्लोट और डाई अंडरस्कोर 1, मतलब ये है डायमेंशन 1, ये एक फील्ड का नाम है। और उसके बाद प्राइवेट फ्लोट और डाई अंडरस्कोर 2, मतलब ये है डायमेंशन 2। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद एक ओवरराइड का कीवर्ड लगाएंगे जिसमें हम सेट में उसके प्रॉपर्टीज़ बना के उसके कंडीशंस लिखेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर ओवरराइड, और इसके बाद फ्लोट के बाद जो हमने प्रॉपर्टी बनाई डायमेंशन 1 के नाम से, उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे। आपको गाइड में भी शो करेगा कि आप कौन सा डायमेंशन 1 या डायमेंशन 2 यूज़ करना चाहिए। हम चाह रहे हैं डायमेंशन 1। और ये आपको सेट के अंदर आपने फिर उसके बाद सेट लगाना है, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज।
इसके बाद हमने इफ़ की कंडीशन लगानी है स्टेटमेंट, और इसके अंदर हमने कंडीशन पास करनी है कि वैल्यू अगर लेस देन हो और इक्वल हो 0 के, तो हमारे क्या हमें आउटपुट शो होगा। यहाँ कर देते हैं डाई, जो हमारे फील्ड का नाम था उसको हम यहाँ प्रिंट करेंगे, डाई अंडरस्कोर 1, इसको हम कर देंगे इक्वल्स टू 0। उसके बाद एल्स की कंडीशन में भी पास कर लेते हैं डाई अंडरस्कोर 1, और इसको कर देंगे इक्वल सेट में, क्योंकि सेट में वैल्यू का कीवर्ड यूज़ होगा तो इसलिए हम इसको यहाँ कर देंगे वैल्यू, जो वैल्यू होगी वो यहाँ पास हो जाएगी। और उसके बाद हमने क्या करना है, पब्लिक ओवरराइड फ्लोट डायमेंशन 1 जो हमने क्रिएट किया, उसके करली ब्रैकेट से बाहर निकल के हमने एक और करली ब्रैकेट क्रिएट करना है, प्रॉपर्टी बनानी है दूसरे डायमेंशन 2 के लिए। तो इसके लिए करेंगे पब्लिक ओवरराइड, इसके बाद ओवरराइड फ्लोट डायमेंशन, फ्लोट उसकी डेटा टाइप और डायमेंशन 2, और सेम इस तरह हमने फिर से करना है, इफ़ की स्टेटमेंट लगानी है, और इसको भी वैल्यू हम कर देंगे लेस देन इक्वल्स टू 0, और ये हमें क्या प्रिंट कर देगा, यहाँ हम जो दूसरा फील्ड हमने बनाया था डाई 2 के नाम से, उसको हम यहाँ कर देंगे इक्वल्स टू 0, लास्ट में सेमी कॉलम, उसके बाद एल्स करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज डाई अंडरस्कोर 2 और इक्वल्स टू वैल्यू के नाम से, लास्ट में सेमी कॉलम। और अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने जो प्रॉपर्टी बनाई उसके करली ब्रैकेट्स के बाहर हमने करना है मेन प्रोग्राम, एक मेथड बनाएंगे। तो मेथड देखिए बिल्कुल बाहर आ चुका है, क्लास के अंदर बिल्कुल भी नहीं आया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फ्लोट एरिया हमने एक डिस्प्ले का भी बना सकते, जो भी आपको नाम अच्छा लगे वो आप बना सकते हैं, लेकिन हम एरिया इसलिए बना रहे हैं क्योंकि डायमेंशन 1 एंड डायमेंशन 2 या मल्टीप्लाई होंगे। तो इसके लिए करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और रिटर्न टाइप वैल्यू हमें शो होगी क्या, फील्ड 1 डायमेंशन 1 यहाँ हम कर देंगे, और मल्टीप्लाई डायमेंशन 2 अंडरस्कोर, यहाँ फील्ड्स के नाम आएंगे, तो उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, या मेन प्रोग्रामिंग एरिया के अंदर हम शो करेंगे जो भी चीज़ हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और अपने लिए आउटपुट के लिए भी कोई टेक्स्ट शो करेंगे। तो स्टैटिक void main small bracket and string large bracket arguments and curly bracket open and close। अब उसके अंदर हमने क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, रेक्टेंगल डॉट रेक्टेंगल और रेक्टेंगल ओबीजे, ओबीजे ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल्स टू न्यू, इसको हमने रेक्टेंगल को क्लास को कॉल करवाया, रेक्टेंगल ओबीजे क्रिएट किया, और उसके बाद यहाँ फिर से हम रेक्टेंगल कर देंगे, और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमी कॉलम रेक्टेंगल। अब सही हो गया। अब हमने क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को कॉल करवाना है रेक्टेंगल ओबीजे फुल स्टॉप, या हमने जो प्रॉपर्टीज़ बनाई है प्रॉपर्टी उसके नाम हम यहाँ शो करेंगे डायमेंशन 1, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू असाइन करेंगे इक्वल्स टू वैल्यू हम इसको देते हैं 20, मतलब डायमेंशन 1 20 के बराबर हो चुका है, और उसके बाद रेक्टेंगल ओबीजे और फुल स्टॉप डायमेंशन 2 इक्वल्स टू, इसको हम फ्लोट में भी कर सकते हैं और फ्लोट भी कर लेते हैं ताकि हमारा डेटा टाइप जो है वो फ्लोट में है, और यहाँ हम उसकी वैल्यू डायमेंशन 2 की वैल्यू देते हैं 4.233। अब कोई सी भी वैल्यू आप दे सकते हैं। तो इसके बाद हम कर देते हैं लास्ट में सेमी कॉलम, और उसके बाद लास्ट में कंसोल डॉट राइट लाइन, कोई चीज़ हम प्रिंट भी करना चाह रहे हैं तो इसके लिए हम कर देंगे स्मॉल ब्रैकेट एंड लास्ट में सेमी कॉलम डबल कोटेशन, और डबल कोटेशन के अंदर हमने क्या चीज़ पर प्रिंट करनी है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़, उसके बाद प्लस का साइन, डबल कोटेशन के बाद आपने प्लस का साइन लगाना है ताकि हम यहाँ एक और चीज़ ऑब्जेक्ट को और एरिया को मेथड को हम कॉल कर सकें। तो रेक्टेंगल ओबीजे फुल स्टॉप। अब उसके बाद यहाँ इसकी वैल्यूज़ तो असाइन हो गई, अब सिंपल हमने इस मेथड को कॉल करवाना है। तो इसके लिए कर देंगे एरिया स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमी कॉलम।
अब इसका थोड़ा सा इस कोड का ओवरव्यू कर लेते हैं ताकि हमें बिल्कुल सही से समझ में आ जाए। सबसे पहले हमने क्या किया, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया जिसका नाम हमने दिया, और इसके अंदर हमने दो फील्ड्स बनाई है। नंबर 1 पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट फ्लोट डायमेंशन 1 एंड डायमेंशन 2, और मेन हम अभी क्लास बनाया है जिसको नाम हमने दिया रेक्टेंगल। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हमने इसके साथ इनहेरिट करवाया, उसमें दो फील्ड्स ली, प्राइवेट फ्लोट डायमेंशन 1, प्राइवेट फ्लोट डायमेंशन 2, और उसके बाद हमने इन प्रॉपर्टीज़ को हमने यहाँ असाइन किया। उसको हम थोड़ा सा उसको डिटेल में हमने किया। उसमें सेट में कंडीशनल स्टेटमेंट लगाई। स्टेटमेंट्स में हमने क्या लगाई, इफ़ की वैल्यू अगर वैल्यू लेस देन इक्वल हो 0 के तो हमारे पास ये प्रिंट हो, वरना एल्स की कंडीशन में ये चीज़ प्रिंट हो। इस तरह से हमने डायमेंशन 1 के लिए किया और डायमेंशन 2 के लिए भी किया। और उसके बाद हमने मेथड बनाया। मेथड में हमने क्या किया, डायमेंशन 1 और मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन 2, और मेन प्रोग्रामिंग एरिया में हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और डायमेंशन 1 और डायमेंशन 2 की वैल्यूज़ असाइन की। और लास्ट में हमने किया कंसोल डॉट राइट लाइन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ रेक्टेंगल ओबीजे, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और एरिया को हमने यहाँ असाइन किया। अब लास्ट में हम करते हैं कंसोल डॉट रीड की, स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमीकोलन। अब इस कोड को हम स्टार्ट करते हैं और इसका आंसर आउटपुट चेक करते हैं। तो जैसे हमने इस कोड को स्टार्ट किया और ये देखिए आपको शो हो रहा होगा 84.66। अगर हम कैलकुलेटर स्टार्ट करें तो अभी 84.66 इसका आंसर आ रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़। तो ये आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जिसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज़ के नाम से। तो जो कवर हो चुका है, अगर कोई भी आपकी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्यूरीज हो आपकी, तो आप मुझसे कमेंट में पूछिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि मज़ीद वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँचे। और आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।